अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जेल जाते हैं, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका जो है यहाँ पर नीतीश सरकार को लग सकता है। और इस वक्त यही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ये खुलासा करते नजर आए हैं कि बीजेपी सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी संपत्ति आप बता रहे हैं ये हमारी पर्सनल संपत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर तेजस्वी जेल जाते तो आपातकाल की स्थिति बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत बिहार से। क्या बिहार में आपातकाल लगने वाला है? क्या बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार गिरने वाली है? सवाल ये भी है कि क्या अब तेजस्वी के जेल जाते ही बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की? तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे खास सहयोगी ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी आपने ऑफ द कैमरा मेरे से जब चर्चा की तो आपातकाल को लेकर आप बात कर रहे थे। क्या बिहार में आपातकाल लगने जैसी स्थिति बन रही है? तेजस्वी के जेल जाने जैसी स्थिति लग रही है? देखिए, लगातार देखा जाए तो सियासत में भूचाल है। चाहे दिल्ली सरकार की बात कर लो, चाहे यहाँ पर बिहार सरकार की बात कर लो, हरियाणा आप पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, जिन राज्यों में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली की हम बात करें तो मनीष सिसोदिया किस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, और उसके बाद जो है यहाँ पर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बिहार की राजनीति में देखें तो किस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के साथ पक्षपात किया था, आप सभी को पता है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जेल जाते हैं, तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ता है, तो मुझे जहां तक लगता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तगड़ा झटका जो है यहाँ पर नीतीश सरकार को लग सकता है। और इस वक्त यही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ये खुलासा करते नजर आए हैं कि बीजेपी सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी संपत्ति आप बता रहे हैं ये हमारी पर्सनल संपत्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर तेजस्वी जेल जाते तो आपातकाल की स्थिति बन सकती है। राहुल सर जी देखिए, लगातार अगर मैं बात करूं तो बिहार में जिस तरीके से लालू परिवार पर एक के बाद एक छापे मारे जाते हैं, तेजस्वी यादव के यहाँ छापे मारे जाते हैं, लालू यादव की बेटियों के यहाँ छापे मारे जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ऋतिक, अगर हम देखें तो नीतीश कुमार कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। जब एजेंसियों पर बात करते हैं कुछ नहीं कहते, केंद्र सरकार पर बात नहीं करते। क्या उन्हें भी डर है कि तेजस्वी के बाद अगला नंबर उनका है? देखिए, नीतीश कुमार को डर है, क्योंकि लगातार देखा जाए जो मुंह खोलेगा उस पर जो है सीबीआई बोलेगा। आपको याद होगा आपने साफ तौर पर एक बार बयान राहुल सर दिया था। आपने कहा था कि यहाँ पर लगातार देखा जाए कि जो भी अगर नेता बोलता है उसके कागजात खोल दिए जाते हैं, फाइल्स खोल दी जाती हैं। चाचा शिवपाल का जिक्र करना चाहता हूँ। चाचा शिवपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कभी तंज नहीं कसा। जैसी समाजवादी पार्टी में आती है पेंडुलम बोल देते हैं, फुटबॉल बोल देते हैं, और यहाँ पर शिकंजा कस दिया जाता है और गिरफ्तारी की बात तक आ जाती है। आजम खान का आप देख लीजिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को देखो, यहाँ पर बीजेपी नहीं घेरती है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेता हैं। लेकिन तमाम अन्य विपक्ष की पार्टियों को यहाँ पर केंद्र की सरकार घेरने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर हम जब बिहार की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी पत्नी के साथ आपने 7-8 घंटे जो है पूछताछ की। क्योंकि वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी कहती हैं कि मेरे पिताजी को अगर कुछ हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, समय का खेल है। कल आपका समय है, आज हमारा समय है, आने वाले समय में समय बदलेगा, वक्त बदलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव के पहले पहले हर एक राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर विपक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी वजह से यहां पर आपातकाल जैसी स्थिति को लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या बिहार में आपातकाल लग जाएगा? क्या जो है तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे? लेकिन नीतीश कुमार की आपने चुप्पी की यहां पर बात की है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर यहां पर चुप्पी तोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर भी जो है यहां पर आरोप और प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से यहां पर केजरीवाल पर लग रहे हैं, केजरीवाल और संजय सिंह पर यह आरोप लग रहे हैं कि आपने चुनाव प्रचार तो कर दिया, पैसा कहां से आया था, आपने कैसे चुनाव प्रचार कर दिया, पंजाब में सरकार आपने बना ली, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पैसा कहां से, बजट आप कहां से लेके आए थे? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की शायद यही चुप्पी बोलती है कि अगर यहाँ पर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। और दूसरी बात राहुल सर, आपको पता है कि नीतीश कुमार यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और राजनीति में कई बार देखा गया है कि जो बगावत करके जाता है या फिर सरकार को धोखा देता है फिर सरकार के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़ते तो आने वाले समय में शायद हो सके तो बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन उनका आपको देखने को मिले। जी, और देखिए लगातार अगर हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी
नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर अब निशाना न साधना, सरकारी एजेंसियों पर बात ना करना, क्या नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि जिस तरीके की हालत लालू परिवार की हो रही है ऐसे उनकी भी होती नजर आएगी? और क्या वाकई आने वाले वक्त में बिहार के अंदर बीजेपी सरकार बना लेगी? ऋतिक, एक सवाल ये भी मेरा रहेगा कि जो सपना तेजस्वी यादव देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, क्या वो अब पूरा ही नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से फंसी है एजेंसी, फंसाई है एजेंसियों ने, और जिस तरीके से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्या वाकई केवल डिप्टी सीएम तक ही रह जाएंगे? देखिए, लगातार बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने देख रहे हैं। केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बन चुके, सपना ये देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में उनकी सरकार बने और 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल का युद्ध हो। वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का बनना सपना बनने देख रहे हैं, और यहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हर एक राज्य की बात कर लो, कुर्सी के खेल में आज राजनीति इतनी विशुद्ध हो चुकी है कि लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। लेकिन राहुल सर, अगर यहाँ पर तेजस्वी यादव का सपना टूटता है तो मुझे लगता है कि फिर नीतीश कुमार का भी सपना टूटेगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज आंतरिक कलह उनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के लिए बोलना चाहिए, आज बोलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सपने की बात आपने कही है, अगर यहां पर तेजस्वी जेल पहुंचते हैं, आपातकाल की स्थिति जो है बनती है, तो शायद उनका सपना टूट जाए। जी बिल्कुल, देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जाए, अगर आपातकाल जैसे हालात बन जाते हैं या सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाता है, तो इसका बड़ा जो नुकसान है वो इनको तो होगा, लेकिन बीजेपी एक बड़ा फायदा उठा ले जाएगी। ऋतिक, जिस तरह से बीजेपी सरकार बनाने की एक कोशिश कर रही है, लगता है आपको कि अगर बीजेपी का जो सपना उस वक्त अधूरा रह गया, नीतीश ने भाई पूरी तरीके से बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन अब उन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं भरपाई उन्हें ही करनी पड़ रही है, और बीजेपी इस कोशिश में है कि कैसे भी डरा धमकाकर जेडीयू आरजेडी नेताओं को अपने साथ मिलाया जाए, विधायकों को मिलाया जाए, सरकार बनाया जाए? बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से मतलब होता है किस तरीके से दिल्ली एमसीडी में आपने देखा खरीद फरोख्त की खबरें सामने आई थी। ये कह दिया गया था कि मेयर तो उनका बनेगा। इन्होंने रणनीति के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत दोबारा चुनाव करवा लिए मेयर के, और मेयर इनका तब भी नहीं बन पाया। तो यहाँ पर चाणक्य नीति के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जानी जाती है। और अगर यहाँ पर इस तरीके की खबर सामने आती है, अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं, तमाम जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं आज तेजस्वी के साथ है, नीतीश के साथ है, अगर वो धोखा देते हैं, पक्षपात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तगड़ा झटका लगेगा। और अगर बिहार जीत जाते हैं, इसके साथ राजस्थान जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी जीत जाती है, तो लोकसभा चुनाव भी इनके ही खेमे में होगा। राहुल सर जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये देखा जा रहा है कि भाई मौजूदा समय के अंदर बीजेपी सरकार बनाने की एक बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्योंकि मौजूदा समय के अंदर कुछ इस तरीके की रणनीतियां बन चुकी हैं कि नेताओं को और विधायकों को डराया जा रहा है, और डर की वजह से ये बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।